किसान साथियों, जब हम खेत में बोनिंग करते हैं, सीड सोइंग करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सोइंग के टाइम पर कि हमारा जो बीज है वो किस अनुपात में खेत में डल रहा है। अगर वो थोड़ा ज़्यादा डल जाए या कम डल जाए तो हमारे सीधे सीधे उत्पादन पर फर्क जरूर पड़ता है। बहुत से किसान साथी होते हैं जो इस टाइप की सीड ड्रिल से बोनिंग करते हैं। तो ये जो सीड ड्रिल है, ये इस सीड ड्रिल की बात की जाए तो ये ख़ास तौर से एमपी में इसी टाइप की सीड ड्रिल यूज होती हैं, और कुछ क्षेत्र अगर देखा जाए तो राजस्थान में भी ऐसे ही सीड ड्रिल यूज होती हैं। बाकी कहीं कहीं देखा जाए तो दूसरे स्टेट में दूसरे प्रकार की भी सीड ड्रिल यूज होती हैं। तो जो भी किसान साथी इस सीड ड्रिल को यूज कर रहे हैं और अभी तक अगर उन लोगों को एक कैलकुलेशन नहीं पता है हम मशीन कितने पर सेट करेंगे तो हमारा किस अनुपात में बीज खेत में जाएगा, कि कितने किलो पर एकड़ के हिसाब से हमें बीज डालना है। बहुत से किसान साथी केवल एक अनुमान के मुताबिक ही चलते हैं, लेकिन फिक्स कैलकुलेशन बहुत कम किसानों को पता है, ये मैं जानता हूँ। और पिछले 4-5 सालों का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से ही मैं आप लोगों को कैलकुलेशन बताऊँगा। पहले मैं भी बहुत परेशान होता था, बहुत से सीनियर किसानों से मैं पूछता था तो वो केवल एक अंदाज़ा बता पाते थे, फिक्स अनुमान वो भी बताने में उतना कंफर्टेबल नहीं होते थे। बहुत से किसान सीड ड्रिल को थोड़ा ऊपर चला के एक अंदाज़ा देख लेते कि किस अनुपात में ये डल रहा है, तो उस हिसाब से वो सीडिंग करते थे। तो ये जो मैं सीड ड्रिल की जानकारी दे रहा हूँ बिल्कुल फिक्स जाएगा। 1-2 किलो का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर 30 किलो पर एकड़ का बीज सेट किया है तो वो 35 और 40 किलो चला जाए या 25 या 20 किलो से कम हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। 1-2 किलो ऊपर नीचे हो सकता है अगर ये वाली सीड ड्रिल है, तो बिल्कुल अनुमान आपका बिल्कुल सटीक रहेगा। बस ये जो कंपनी ने पीछे नंबर दिए ही हैं सेट करने के लिए, तो इससे आप बहुत ही आसान तरीके से सेट कर सकते हैं। अब इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा एक कैलकुलेशन और बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ भी 2 प्रकार की सीड ड्रिल आती हैं, दोनों का अनुमान एक अलग होता है। आप ये यहाँ पर ये चेक कर देख रहे हैं, इसी में जाके इसमें दाने आके नीचे गिरते हैं। पहले 7 घारियों की होती थी, अब ये कुछ कंपनियों ने पिछले 5-6 साल में 9 घारियों की स्टार्ट की है बनाना। तो बात बराबर है, जो 7 वाली होती हैं वो थोड़ी चौड़ी होती हैं और ये जो 9 वाली हैं ये सकरी होती हैं। गहरी आप देख सकते हैं, अगर इतनी गहरी है तो बिल्कुल उसमें भी कैलकुलेशन सही बैठेगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है तो आप वो चीज़ देख सकते हैं। बाकी जिनकी भी 9 घारियों वाली मशीन है उनके हिसाब से कैलकुलेशन बिल्कुल मैं आप लोगों को करेक्ट रहेगा, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसके बाद आती है किसान साथियों, हम कौन सा बीज बो रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो छोटे बीज होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। छोटे बीजों से इन द सेंस कि जैसे मसूर, लिंटल की अगर हम बोनिंग कर रहे हैं तो उसमें हम कितने पर सेट करें। मसूर भी 2 प्रकार की होती है, एक छोटे दाने वाली, एक बड़े दाने वाली। तो उसमें कैसे सेट करना है आप यहाँ पर आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10, 20, 30, 40, 50 नंबर दिए गए हैं, और साथ में अगर 10 के बाद आपको 10 से थोड़ा नीचे 8-9 पर सेट करना है या आपको 10, 11, 12 पे सेट करना है तो आप ये भी गिन सकते हैं। तो आप उस हिसाब से जैसे यहाँ से आप गिनेंगे, अगर देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे ये आया तो बिल्कुल 10 नंबर पे ये आ गई है। फिर इसके बाद अगर 11 पे सेट करते हैं, 12 पे, तो आप इनको गिन सकते हैं। अगर फिक्स 10 या 20 पे कर सकते हैं तो आप बिल्कुल इस पे सेट करें। अब कौन से बीज में हमें कितने किलो का डालना है। मान लीजिए आपको मसूर है, छोटे वाले दाने, सबसे पहले मैं छोटे वाले दाने की बता रहा हूँ, याद रखें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें सभी किसान साथी। छोटे दाने वाली मसूर की बोनी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल 9 पर सेट करें। इससे आपका बीज जो जाएगा 20 से 22 किलो प्रति एकड़ का जाएगा। खाद की मात्रा ध्यान रख लें, जितनी वजन हमारी मसूर की है उतने ही अनुपात में हमें खाद मिलाना है। मतलब अगर आप 20 किलो
मसूर लिए तो 20 किलो ही आप DAP वगैरह यूज करें उसमें। तो अब आप अगर 9 पर सेट करते हैं तो आपकी 20 किलो प्रति एकड़ का बीज जाएगा, ये फिक्स है। उसके बाद अगर मसूर बड़े दाने वाली है तो आप इसको 11 पर सेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 10 से एक ज़्यादा 11 पे आप सेट कर सकते हैं। बहुत आसान है इसको सेट करना, आपको बस कुछ नहीं करना है, ऐसे करते जाना है और जितने पर भी लगाना है उस पे आप कर सकते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें, अगर आपकी सीड ड्रिल पुरानी हो गई है तो ये देखिए आप थोड़ा सा प्ले हो जाता है, ये देखिए थोड़ा सा प्ले, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं, किसान हैं हम लोग, इतना तो जानते ही हैं कि कैसे हमें उसको एडजस्ट करना है। उसके लिए सबसे अच्छा रहता है कि आप 0 से स्टार्ट करें और फिर बढ़ाते जाएं और फिर उतने पे लगा दें। तो मसूर की हो गई, छोटे वाले दाने वाली मसूर है, उतने उसी अनुपात में अगर आपने खाद मिलाया 20 किलो बीज और 20 किलो खाद है तो आप 9 पर सेट करें। बड़े वाले दाने वाली मसूर है तो आप उसको 11 पर सेट करें तो 20 से 22 किलो प्रति एकड़ का आपका बीज जाएगा। उसके बाद आती है किसान साथियों चने की बात। चने में अक्सर देखा गया है किसान साथियों, जो हमारे यहाँ के किसान हैं वो खाद बीज के अनुपात में आधा मिलाते हैं, मतलब जैसे अगर 100 किलो बीज है तो उसमें 50 किलो खाद मिलाएंगे। तो इस अनुपात में आप देख सकते हैं कितने पे सेट करना है। तो मेरा जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इसको हम 14 पे सेट करेंगे तो जो हमारा चना का बीज है 60 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे खेत में जाएगा। अब इसके बाद गेहूं को हमें किस अनुपात में डालना है, तो गेहूं के लिए किसान साथियों, गेहूं में भी हमारे यहाँ किसान साथी आधे अनुपात में मिलाते हैं, मतलब 100 किलो बीज में 50 किलो खाद मिलाते हैं और अक्सर DAP ही मिलाते हैं। तो उस मतलब कोई भी आप चाहे DAP की जगह उसमें 40 किलो DAP 10 किलो सल्फर मिला लें या कोई भी ऐसे अगर 2 प्रकार के, तो मतलब अनुपात रहता है आधा 1.2 का, कि 100 किलो बीज और 50 किलो खाद, उसमें आप 2-3 प्रकार के भी खाद मिला लें, वो कोई मैटर नहीं करता है, बात बराबर ही है। तो उस अनुपात में अगर आप मिला रहे हैं खाद तो आप अगर इसको 17 पर सेट करेंगे तो आपका 80 किलो प्रति एकड़ का बीज जाएगा। अगर उससे आपको कम या ज़्यादा करना है तो बिल्कुल मशीन आप उस हिसाब से सेट कर सकते हैं। यही सब है किसान साथियों। ये जानकारी देने में थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि लगभग ये मान के चलें 70% किसानों की बोनी हो चुकी है, लेकिन अगर हमने इस चीज़ को सीख लिया तो हमें तो किसानी करना ही है, सभी किसानों को करना है। तो इन फ्यूचर ये आपको बहुत काम आएगी और उससे क्या होगा कि आपका जो सीड है वो ज़मीन में सही अनुपात में जाएगा, क्योंकि अच्छे उत्पादन के लिए हमें बहुत ज़रूरी होता है कि आप बीज की सही मात्रा अपने खेत में डालें। कम ज़्यादा होता है तो बिल्कुल हमारे उत्पादन को वो प्रभावित करता है। अब ये तो हो गई किसान साथियों मेनली जो इस टाइम चना, मसूर और गेहूं के बारे में। और भी फसलें बोते हैं तो कमेंट करें, तो मैं उन फसलों को लेकर भी एक वीडियो बना दूंगा। अगर इसी वीडियो में और भी फसलें मैं ऐड करता हूं, जैसे सोयाबीन हो गया, मटर हो गया, उड़द वगैरह, तो फिर धान की भी इससे बुआई हो जाती है, तो फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप कमेंट ज़रूर करें, मैं बिल्कुल आप लोगों को एक वीडियो बना के दूंगा कि किस अनुपात में और दूसरी फसल। अब मुझे नहीं पता आप कौन सी फसल बो रहे हैं, उस हिसाब से मैं आप लोगों को वीडियो बना कर दूंगा। साथ में जैसे मैं इस वीडियो में अगर सोयाबीन भी ऐड कर दूं तो सोयाबीन में आपने देखा है कई प्रकार के दाने होते हैं, छोटे से लेके मीडियम, बड़ा, तो ऐसे 4-5 साइज के दाने होते हैं। तो हर एक साइज की अलग सेटिंग होगी। तो खासतौर से सोयाबीन के लिए अलग अलग वैरायटी के हिसाब से एक अलग से वीडियो मैं आप लोगों को बना के दूंगा। बाकी आप कमेंट ज़रूर करें आपको ये जानकारी कैसी लगती है, और अगर किसी अलग से फसल को आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी बना के दें इस मशीन के ऊपर, तो मैं उसका भी कैलकुलेशन आप लोगों को बताऊंगा, फुल एक पूरी जानकारी के साथ वीडियो बना के दूंगा। तो उम्मीद करता हूं किसान साथियों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल भर रहे ग्रुप को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।